लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से दिखलाएगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय भगत स्वागत करता हूँ आपकी बीबी क्लासेस में। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आज हम देखेंगे 22 मई 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का मोटिवेशन कोड है, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले भी तुझसे बड़े हैं। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा किसने की है। क्या बोल रहा है, जो हाल ही में गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा किसने की है। तो इसकी घोषणा किसने की है, इसकी घोषणा की है यूएसए ने। इसकी घोषणा किसने की है, यूएसए ने। ठीक है, जो गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच है, इसको बनाने में कितना टोटल खर्चा आ रहा है। इसमें आ रहा है $175, $175 बिलियन का खर्चा आ रहा है, बिलियन डॉलर का खर्चा आ रहा है। ठीक है, यह किसने बनाई है, गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच प्रणाली किसने बनाई है, यह यूएसए ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, यह बुकर पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था, 2005 से बुकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। ठीक है, यह जो अंग्रेजी में जो अनुवादित बुक होती है, जो अंग्रेजी में जो अनुवादित बुक होती है, उसे बुकर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अभी जो बुक है कौन सी, हार्ट लैम्प। जो बुक का नाम क्या है, बुक का नाम क्या है, हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प। ठीक है, यह बुक के लेखक कौन है, यह बुक के लेखक है बानू मुश्ताक। यह बुक के लेखक कौन है, लेखिका बानू मुश्ताक। कहाँ के रहने वाले, यह कर्नाटक। यह कहाँ के रहने वाले हैं, कर्नाटक के। ठीक है, इन्हें अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे, बानू मुश्ताक को। इनकी बुक कौन सी है, हार्ट लैम्प। इनकी बुक का नाम क्या है, हार्ट लैम्प। ठीक है, इसका जो इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है, जो दीपा बिष्ट ने इस बुक को इंग्लिश में अनुवादित किया है। ठीक है, और बानू मुश्ताक ने यह बुक कौन सी भाषा में लिखी थी, कन्नड़ भाषा में। ठीक है, और इसे इंग्लिश में किसने ट्रांसलेशन किया है, दीपा बिष्ट ने। ठीक है, अब हम देखेंगे जो पहला बुकर पुरस्कार है। पहला बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, वीएस नायपॉल। ठीक है, इन्हें किस बुक के लिए मिला था बुकर पुरस्कार, इन अ फ्री स्टेट। ठीक है, इन अ फ्री स्टेट। और जो पहली भारतीय महिला बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है, अरुंधति रॉय। ठीक है, इन्हें द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया था। इसमें कितनी राशि मिलती है, इसमें 50,000 पाउंड की राशि मिलती है। इसमें 50,000 पाउंड की राशि मिलती है। ठीक है दोस्तों, जो 2024 में
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला था? सामंता हार्वे। 2024 में बुकर पुरस्कार किसे मिला था? सामंता हार्वे। ठीक है, सामंता हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार मिला था। किस लिए मिला था? द ऑर्बिटल। द ऑर्बिटल कौन से उपन्यास के लिए मिला था? द ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। ठीक है, इसे 2019 से मनाने की घोषणा की गई थी। घोषणा कब की गई थी? 2019 में। ठीक है, इस बार इसकी थीम क्या है? इस बार इसकी थीम है टी फॉर बेटर लाइफ। इस बार इसकी थीम क्या है? टी फॉर बेटर लाइफ। टी फॉर बेटर लाइफ। टी फॉर बेटर लाइफ इस बार इसकी थीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में कौन सा लैटिन अमेरिकी देश शामिल हुआ है? हाल ही में जो चीन की एक बेल्ट एंड रोड जो पहल है, यह पहल कहाँ की है? चीन की है। पहल का नाम क्या है? बेल्ट एंड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल है यह इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था चीन का जो माल है यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी तक पहुंचाना। इसका उद्देश्य क्या था? जो चीन का जो माल है, व्यापार उद्योग है, यह यूरोप, अमेरिका और लैटिन अमेरिका तक इसे पहुंचाना, यह बेल्ट एंड रोड पहल का उद्देश्य था। ठीक है, इस पहल में शामिल होने वाला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो वह देश कौन सा है? कोलंबिया। वह देश कौन सा है? कोलंबिया। जो यहाँ के राष्ट्रपति है गुस्तावो पेड्रो। यहाँ के जो राष्ट्रपति है गुस्तावो पेट्रो। ठीक है, इन्होंने जो बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल होने का फैसला लिया है। कौन सा देश है? कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी क्या है? कोलंबिया की राजधानी है बोगाटो। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगाटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह पहला राज्य कौन सा है? यह है मिजोरम। यह पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम के सीएम कौन है? लाल दुहोमा। मिजोरम के सीएम कौन है? लाल दुहोमा। और मिजोरम की स्थापना कब हुई थी? मिजोरम की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को मिजोरम की स्थापना हुई थी। ठीक है, जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? वह बन गया है मिजोरम। ठीक है, याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? पूछ रहा है। ठीक है, जो आईबी है, आईबी की स्थापना कब हुई थी? आईबी की स्थापना हुई थी 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। पर इसका नाम जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है कब से पड़ा? इसका नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो कब से? 1920 से इसका नाम इंटेलिजेंस आईबी नाम किया गया। ठीक है, जो आईबी का मुख्य काम क्या रहता है? पहले आईबी का 1920 के बाद आईबी एक ऐसी एजेंसी थी जो भारत के बाहर भी और भारत के अंदर भी खुफिया जानकारी को इकट्ठा करती थी। ठीक है, उसके बाद 1968 में रॉ की स्थापना की गई। जो 1968 में रॉ की स्थापना की गई। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, तो रॉ का मुख्य काम क्या है? रॉ का मुख्य काम है भारत के बाहर की जानकारी, भारत के बाहर
कि जो खुफिया जानकारी है यह इकट्ठा करना, भारत के बाहर जो खुफिया जानकारी है यह इकट्ठा करना किसका काम हो गया, रॉ का काम हो गया। और फिर आईबी का काम क्या हो गया, आईबी का काम हो गया भारत के अंदर काम करेंगी। आईबी क्या है, भारत के अंदर काम करेंगी, भारत के अंदर की जो खुफिया जानकारी है उन्हें इकट्ठा करना आईबी का काम है। ठीक है, अभी आईबी के हेड कौन हो गए, अभी आईबी के हेड कौन है, तपन कुमार डेका, तपन कुमार डेका। ठीक है, इनका एक साल, इनका एक वर्ष के लिए इनका कार्य विस्तार किया गया, कार्य एक्सटेंड किया गया। ठीक है, इनका एक साल के लिए कार्य में विस्तार किया गया। ठीक है, आईबी के हेड कौन है, तपन कुमार डेका, आईबी के हेड कौन है, तपन कुमार डेका। ठीक है, आईबी की स्थापना कब हुई थी, 1887 में। ठीक है, इसका नाम आईबी कब से पड़ा, 1920 से। 1968 में रॉ की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ पूछ रहा है। कौन सा सम्मेलन बोल रहा है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ। तो यह कहाँ प्रारंभ हुआ है, यह रोटरडैम नीदरलैंड में, जिसे हम हॉलैंड भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ हुआ है, नीदरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ प्रारंभ हुई है। हाल ही में भारत की पहली बोल रहा है, भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ प्रारंभ हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। जो भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी, यह जंगल सफारी ट्रेन है, यह विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन है। ठीक है, देखो जो विस्टा डोम जंगल सफारी ये वाली ट्रेन है। ठीक है, जो इसमें चारों तरफ कांच, इसमें क्या है, चारों तरफ जो बोगी है इसमें पूरे कांच लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें जो कोच है इसमें पूरा कांच लगा हुआ है, जिससे पूरा आसपास का व्यू देख सकते हैं। ठीक है, यह विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन है। ठीक है, इसमें चारों तरफ का व्यू या नज़ारों का मजा ले सकते हैं। ठीक है, जो विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन है, यह जो कतरनिया घाट है, जो उत्तर प्रदेश का जो कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से किशनपुर किशनपुर से फिर दुधवा नेशनल पार्क, जो कहाँ है, लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी। तो यह एक गंतव्य 3 जंगल से होते हुए जाएंगी। टोटल इसकी दूरी कितनी है, टोटल इसकी दूरी है 107 किलोमीटर। टोटल इसकी दूरी कितनी है, 107 किलोमीटर। ठीक है, टोटल इसकी दूरी कितनी है, 107 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से किशनपुर से होती हुई है लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क तक। टोटल इसकी दूरी कितनी है, 107 किलोमीटर की। ठीक है, यह एक गंतव्य तीन जंगल से होते हुए जाएंगी। क्या नाम है इसका, विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन है। ठीक है, इसकी कोच में पूरे आसपास कांच लगे हुए हैं। ठीक है, यह कहाँ चलाई गई है, यह उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर पेपी रीना ने 42 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है। हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर, यह क्या है, फुटबॉलर है, दिग्गज फुटबॉलर पेपे रीना ने 42 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है। तो जो पेपे रीना 42 साल की उम्र में संन्यास लिया है, इनका संबंध किस देश से है, यह कहाँ के है, यह स्पेन के है। ठीक है, यह कहाँ के है, स्पेन के है। स्पेन की राजधानी क्या है, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। ठीक है,
जो पेपेरिना कहाँ के रहने वाले हैं, यह स्पेन के रहने वाले हैं। और किस खेल से इनका संबंध है, इनका संबंध है फुटबॉल से। इनका संबंध कैसे है, फुटबॉल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई प्रगति, तेरा तुझको अर्पण और अनफ्रीज एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है। हाल ही में क्या बोल रहा है, आई प्रगति, तेरा तुझको अर्पण पोर्टल और अनफ्रीज एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है। तो यह किसने लॉन्च किया है, यह लॉन्च किया है गुजरात में। गुजरात के सीएम कौन है, गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल। गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल। गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र पटेल। अभी इन्होंने आई प्रगति, तेरा तुझको अर्पण और अनफ्रीज एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।